छात्रों नमस्कार। आज 10वीं क्लास की एसएस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप पिछले कुछ वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, पहले लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने उस लेसन में आपको इस चैप्टर के बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि पूरे लेसन में काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम सभी प्रश्नों को तो नहीं कर सकते। लेकिन जो खास प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज हम इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ टिप्पणियां करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे और अधिक जानकारी के लिए बुक में देखेंगे। तो आज के ये आपका आज का लास्ट प्रश्न रहेगा इस पाठ का। चलते हैं हम किस कड़ी में आगे, तो देखें आगे। बाल्कान प्रदेशों में तनाव क्यों पनपा? ये प्रश्न आज का प्रश्न बच्चों, जो हमारा इतिहास के पहले चैप्टर भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद है हमारा, उस यूरोप में राष्ट्रवाद में जो बाल्कान प्रदेश क्षेत्र थे उनमें तनाव क्यों फैला इन लोगों में तनाव। तो उस तनाव को फैलने के जो कारण है वो बताएंगे। ये प्रश्न लगभग अक्सर आता रहता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसका उत्तर ऐसे है देंगे हम। बाल्कान प्रदेशों में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, सर्बानिया। देखिए, जो बाल्कान प्रदेश है, क्षेत्र है, देश है, उसमें जिन आजकल ये देश हैं जिसको रोमानिया के नाम से जानते हैं, बुल्गारिया के नाम से जानते हैं, अल्बेनिया के नाम से जानते हैं, यूनान के नाम से जानते हैं, सर्बानिया के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ और भी कई छोटे छोटे प्रदेश, इन सब का एक था। ये बाल्कन प्रदेशों में आते थे। इन बाल्कन प्रदेशों में जो लोग रहते थे उन लोगों को स्लाव कहा जाता था। इसलिए वे अपने आप को हीन समझते थे, दूसरे लोगों से अलग समझते थे। इसलिए इन लोगों में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। राष्ट्रवाद के लिए इस देश में तनाव पैदा हुआ। अगला पॉइंट था, बाल्कान प्रदेशों में अधिकांश हिस्सा ऑटोमान साम्राज्य के अधीन था। किसका शासन था वहां उस समय? ऑटोमान साम्राज्य के अधीन आता था, विदेशी शक्तियों के अधीन आता था। तो इन्होंने आता था रोमानी विचारधारा से ऑटोमान साम्राज्य में विघटन की समस्याएं अधिक पैदा होगी। ऑटोमान साम्राज्य के अधीन आता था और ऑटोमान साम्राज्य की विचारधारा में रोमानी विचारधारा आई। जो क्रांतिकारी थे उनके प्रयासों से प्रदेश में, क्षेत्र में रोमानी विचारधारा फैली। रोमानी विचारधारा के अनुसार राष्ट्रवाद, अपने देश का राष्ट्रवाद के ऊपर ज्यादा काफी विचार दिए गए थे। इस विचारधारा से प्रभावित होकर के लोगों में ऑटोमान साम्राज्य के प्रति नफरत पैदा हो गई और अपने देश के प्रति विचारधारा के कारण उनके अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर, अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना का विचार हुआ। अपने अच्छे विचार पैदा हुए, अपने देश के प्रति भक्ति भावना पैदा हुई, जिसके कारण ये रोमानी विचारधारा के कारण ऑटोमान साम्राज्य में विघटन की जो स्थिति थी, टूटने की स्थिति थी, अलग अलग हिस्सों में बंटने की स्थिति वो बहुत बढ़ गई। काफी मात्रा में अलग अलग हिस्से हो गए। इसीलिए तो अलग अलग राज्य प्रदेश बने। रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बानिया इसी ऑटोमान साम्राज्य के अधीन थे और ये टूट करके अलग बने। नंबर 3, 19वीं सदी में ऑटोमान साम्राज्य आधुनिक व आंतरिक सुधार करना चाहता था। जो विदेशी शक्ति थी ऑटोमान साम्राज्य की, वो इन क्षेत्रों में क्या करना चाहती थी? आधुनिकीकरण करना चाहती थी, आंतरिक सुधार भी करना चाहती थी, लेकिन जिससे उसे बहुत कम कामयाबी मिली। जबकि 19वीं सदी के शुरुआत में ही आधुनिकीकरण
का कार्य करना शुरू किया, आंतरिक सुधार करने चाहिए, लेकिन इनका बहुत कम कामयाबी मिली इस काम में भी। और कामयाबी न मिलने का लोगों में उसके प्रति, ऑटोमान के प्रति और अधिक तनाव पैदा हो गया और जिससे इसके कई टुकड़े हो गए। अगला, इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी को राष्ट्रीयता का आधार बनाया। ये लोगों ने राष्ट्रीयता को ही आधार लेकर के आजादी हासिल करनी चाहिए, या अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भी इन्होंने राष्ट्रीयता का अधिकार राष्ट्र बनाया। राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने काफी कामयाबी मिली। उन्होंने क्या क्या लोगों को समझाया कि राष्ट्रीयता पर बल दिया, इसको आधार बनाया। राष्ट्रीयता को आधार बनाने के कारण आजादी के लिए, इसके लिए आजादी के लिए उन्होंने राष्ट्रीयता को आधार बनाया। राष्ट्रीयता के लोगों में भावना भरी कि इससे हमें राजनीतिक अधिकार मिल सकते हैं। इससे लोगों ने इसकी ओर विशेष बल दिया और लोगों में ऑटोमान साम्राज्य का प्रति तनाव पैदा हो गया तथा इससे आजाद शक्तियों ने गुलाम बनाया। क्रांतिकारियों ने लोगों को बताया कि हम इतिहास इस बात का गौर, हम पहले भी आजाद थे और वे जो विदेशी शक्तियां इन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। इससे लोगों के बीच उन्होंने बताया कि हम फिर से स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते। इस प्रकार क्रांतिकारियों के प्रयास से बाल्कान क्षेत्रों में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। राष्ट्रवाद के कारण इसमें तनाव पैदा हुआ। तो ये आज का आपका प्रश्न था, जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से था और खास प्रश्न आप किसके हो गए हैं। आपने यदि गहरा अध्ययन करना है तो इसकी बुक उठाइए बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम इतना ज्यादा मैटर आप तक नहीं पहुंचा पाते। हमने खास बातें भेजने का प्रयास किया है। बाकी आप इसके लिए कोई भी बुक लेके इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो बुक में देखी वो खास टिप्पणियां कौन सी थी जो अक्सर बोर्ड की कक्षाओं में आती रहती हैं 1-2 नंबर के रूप में, तो वो कुछ टिप्पणियां और है आज वो मैं बता रहा हूं आपको। पहली है जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह होता क्या है? जैसे कि नाम से पता है, जनमत, जन मैंने लोग, मत मैंने विचार, लोगों के विचारों का समूह। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें स्वीकार अस्वीकार पूछा जाता था। जैसे हमारे आजकल लोकतंत्र में प्रत्यक्ष मतदान होता है, हमारे वह वोट कक्ष को पता नहीं होता कि हमने किसको मतदान दिया है, लेकिन वहां पब्लिक के अंदर सारे इकट्ठे करके उसके अंदर हाथ उठवाया जाता था कि किस को ये बात स्वीकार है और जिसको किसकी वो अस्वीकार है। उसके आधार पर जो मतदान किया जाता था उसका हम जनमत संग्रह कहते हैं। जो लोगों का मत लिया जाता था, उनकी विचारधारा पूछी जाती थी। बड़ा आसान सा है, समझने के बाद आपको पूरा याद रहेगा। जनमत, लोगों का मत, लोगों का मत संग्रह समूह, लोगों के मतों का समूह। एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें सबसे स्वीकार अस्वीकार मान्य, किसको ये बात मान्य है, किसको अमान्य है।